Good morning students. In this video we have discussing about the accounting treatment with the workman compensation and investment fluctuation capital. Let's just start the illustration. X and Y are partnership. People's sharing ratio is 5:3. Their बैलेंस शीट एज फॉलोज, मतलब कि ओल्ड बैलेंस शीट है कि क्या क्या है इनके पास। लेटिव देखें, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जेड लोन्स थर्ड एंड कैपिटल। और एसेट साइड्स में क्या है, कैश एट बैंक, डेब्टर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट कितने से हैं 10,000 से हैं, गुडविल एंड प्लांट्स। देखें क्या है यहाँ पे, जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज 4:432। जेड लोन है शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। वो जो है जेड का जो लोन है वह इस कैपिटल के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ में तो कैपिटल ये ऐड हो जाएगा। और गुडविल ऑफ द फर्म 27,000, 8,000 से जो है आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक्स एंड वाई ले लिए हैं अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, स्टॉक रिड्यूस बाई 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर 2%. This liability workman's compensation reserve is to be determined 15,000. अब हमारे यहाँ पे कंपनसेशन रिजर्व बढ़ गया, मतलब प्रोविजन फॉर्म बढ़ जाएगा, तो ये लॉस हो गया हमारे लिए। अब जो है करा कि एक्स कुछ पैसे उसने निकाल लिए 6,000। प्रिपेयर द जनरल एंट्री एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म। सबसे पहले चलते इसका जनरल एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमारी लॉसेस होती हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट, तो वो कर रहे हैं हम 2, तो क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट to provision for doubtful debts to provision for discount। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5,600 to 760। अब देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमारा लास्ट है, क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, क्योंकि इसका टोटल क्लेम था कितना 15,000 का, और हमने बनाया था सीरीज बनाया था 12,000 का, तो हमारी ये लॉस हुई रिवैल्यूएशन के दौरान। ठीक है, एक्स एंड वाई कैपिटल में है, इनके जो है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो हुआ है वो इनको ट्रांसफ़र कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। फिर है कि ये इन्वेस्टमेंट अभी लोग ले रहे हैं, ठीक है, इससे बिजनेस को लॉस है, तो ये भी जो है जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जेड ने अपने साथ कैपिटल गुडविल लाया है, सही गुडविल लाया है, क्यों, तो जो उसका शेयर होगा वह उसका कुछ इस तरह से निकालेंगे हम लोग इसमें कि देखें, जैसे यहाँ पे नोट नंबर 2 में जेड जो है शेयर में गुडविल इज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, सो इज कैपिटल नॉट रिड्यूस रिमेन द इंटैक्ट 30,000।
अब यहाँ पे इनकी जो 6000 है उसी को ये 13:3 की मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। और फिर जेड का जो है लोन जो है वह कैपिटल के रूप में माना जाए, तो वह जेड जो है वह हो जाएगा उसका जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स का जो है वह विड्रॉ कर रहा है अपने, तो यह एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ये देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन के दौरान पहले तो हम बनाएंगे पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्स के नेम, फिर क्रेडिट साइड में आएंगे हम पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नेम। फिर डेरिवेशन की बात करें हम लोग, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देख रहे हैं इससे उनको लॉस हुआ था तो अमाउंट क्या आ जाएगा डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी लिया तो ये भी बिजनेस के लिए लॉसेस है, तो वह उन्होंने 5 और 3000। गुडविल इन्होंने विड्रॉ किया है, जो आपका था 10,000, वह जो है इनका जाएगा डेबिट, वो भी डेबिट साइड में जाएगा। दोनों पार्टनर्स के एक्स एंड वाई के, और बैंक अकाउंट जो कि एक्स ने कुछ चीज़ों को कैश के रूप में लिया है वो 6000 उसका आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में टू बैलेंस बीडी इन लोगों का था, है ना, और जेड का जो है करंट अकाउंट है गुडविल के रूप में, जो इसका सेक्रीफाइसिंग के रूप में रहा है ना, वह हो जाएगा उसका कि 4000 ये पे करेंगे सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में, कोड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 4875 एंड 1125 जाएगा वाई की का। अब बात करते हैं जेड वाई बाई जेड लोन अकाउंट, वह जो है जेड के खाते में 30,000 से ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट जो चीज़ है वह है कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 28,000 से, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये जो है हमारे 15,000 से होगा, है ना, और कैपिटल तीनों पार्टनर्स की हो जाएगी। अब एसेट साइड में आते हैं तो कैश एट बैंक, और फिर कैश एट बैंक में यह था जैसे हमारे पास 15,000 रुपया कैश था, लेकिन 15,800, अगर आप देखें क्वेश्चन में 15,800 रुपया हमारे पास कैश था, लेकिन एक्स ने उसमें से 6,000 रुपया निकाल लिए, तो जो बचेंगे वही अमाउंट हम यहाँ पे सामने रखेंगे। फिर डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स हमारे पास थे 40,000 के थे, तो अब उनमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स वहाँ पर घटाया गया, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो अब जो है हमने भी पिछली बार जो किया था उनको कुछ एंट्री किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स जो है वो हो जाएगा 2000 से वही, ये जो है उसमें हमारा प्रोविज़न था वो था 1800, लेकिन 200 रुपया इस बार और प्रोविज़न किया गया है तो वह उसको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 2000। और फिर डिस्काउंट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स जो है वह भी हम लेस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 37,240। अब स्टॉक भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है। स्टॉक को इन्वेस्टमेंट जो है पहले हमारे पास 10,000 का था, लेकिन उसमें से 8,000 पहले लिया गया, बचा कितना 2000। और प्लांट जो है उसके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जेड करंट अकाउंट, जेड की भी अपनी कुछ संपत्तियाँ दिया है।